हेलो दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 4 नंबर्स का पढ़ते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स। तो दोस्तों, मेनली स्पॉटिंग द एरर में आप कभी देखे हैं कि जनरली उसमें से क्वेश्चन नाउन से ही क्वेश्चन किया जाता है। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन और इसके साथ साथ कुछ नाउन्स का रूल्स, जो स्पेशल रूल्स है, उसको जानेंगे और स्पॉटिंग द एरर को आज हम लोग सीखेंगे और एसएससी के लिए 2 या 3 मार्क्स हम लोग सिक्योर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों कि 2 या 3 मार्क्स आपका स्पॉटिंग द एरर से आपका हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको देखते हैं। नाउन, लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। तो दोस्तों, कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि सर एवरीथिंग इज नाउन, दुनिया में कुछ भी है सब नाउन। हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ भी है सब नाउन है, लेकिन दोस्तों इसका जो 5 कैटेगरी है, दुनिया में कोई भी चीज बस यही 5 चीज में ही है। तो आज हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये 5 जो नाउन है, कौन कौन कैटेगरी में, कौन सा शब्द को कौन कैटेगरी में लिया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम लोग नाउन 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक काउंटेबल, एक नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम लोग गिन सकते हैं। ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, काउंट मतलब सिंपल 1 2 3, हम लोग उसको गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल। अगर नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। जैसे पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसका मतलब पानी अनकाउंटेबल है। खिलाड़ी है, 11 को खिलाड़ी है, हम लोग गिन सकते हैं कि 11 को, इसका मतलब कि वह काउंटेबल है। अब दोस्तों, काउंटेबल को अलग कैटेगरी में दिया गया है और अनकाउंटेबल को अलग कैटेगरी में दिया है, इसका भी अलग कैटेगरी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। जनरली इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, एक एक करके सबको एलोबरेट करके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे सेट्स, और हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग अभी जो सीखे उसको हम लोग सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके दोस्तों, तो चलिए आते करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन को देखेंगे, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन को देखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों, सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। दोस्तों, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर, ये प्रॉपर शब्द से ही हम लोग समझ सकते हैं। प्रॉपर मीन्स कोई स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट कर रहा है। ओके, जैसे राम, राम को इंडिकेट किया जा रहा है, राम। दिल्ली, आप दिल्ली जा रहे, दिल्ली डायरेक्ट इंडिकेट, उसको डायरेक्ट बोला जाता है कि दिल्ली जा रहा है। तो इस प्रकार का नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, और कोई वस्तु जिसमें कोई पार्टिकुलर प्रॉपर व्यक्ति, जगह या वस्तु के बारे में कहा जाए, उस प्रकार का नाउन को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे विनय, सीता, राजेश, ये आपका प्रॉपर पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, प्रॉपर पर्सन को डिनोट कर रहा है। दूसरा, मुंबई, धनबाद, हरियाणा, दिल्ली, प्रॉपर जगह को इंडिकेट्स कर रहा है, डिनोट्स कर रहा है। तीसरा है दोस्तों, वस्तु में आ जाएगा आपका रामायण, बाइबल, गीता। ओके, तो आते हैं दूसरा में। तो दोस्तों, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जाति से, जाति वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि कंप्लीट जाति का बात बता रहा है। जैसे इंसान एक जाति हो गया, मैन एक पूरा कैटेगरी हो गया। मैन मतलब उसको कैटेगरी में दे दिया है कि जितना भी पुरुष है, पुरुष एक जाति में, लेडीज है एक जाति में, वोमेन।
जैसे जितना भी अभी हम लोग पढ़े कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, तो कॉमन चीज को ही कर रहा था। लेकिन अगर मान लो कि ये सब क्या है, शहर है, तो शहर को टाउन बोला जाता है। टोटल एक जाति हो गया उसका, शहर का मतलब जितना भी राज्य है सबका एक समूह हो गया टाउन। तो टाउन, विलेज, बहुत सारा विलेज है, उसका विलेज, उसको पूरा पूरा जाति का बात यहाँ पे बता रहा है। स्कूल, जितना भी स्कूल है, तो थिंग्स में अगर देखा जाए तो थिंग्स में आपका बुक आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इससे हम लोग क्लियर हो जाता है कि जातिवाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा है जिसमें वो पूरे जाति का बोध करेगा, पूरे जाति का बात बताएगा। ओके दोस्तों, तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, तो दोस्तों तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हम लोग को पता चल रहा है ये किसी समूह के बारे में बता रहा है, कंप्लीट समूह के बारे में, कंप्लीट ग्रुप के बारे में बताएगा। सपोज दोस्तों मान लीजिए कि एक क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, मतलब पूरा समूह के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो आपका नाउन आएगा उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। which denotes a group of persons or creatures and collection of things। तो दोस्तों एग्जांपल के साथ समझते हैं। a team of players, एक पर्सन में आ रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेयर्स में खिलाड़ी, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कमिटी, ऑडियंस, ये सब ग्रुप ऑफ पर्सन का एग्जांपल्स है। ओके, दूसरा है दोस्तों कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में क्या आएगा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ओके दोस्तों, तो ऐसा संज्ञा जिसमें पूरा ग्रुप्स के बारे में बताया जाएगा, पूरा ग्रुप को डिनोट करेगा, इस प्रकार के संज्ञा को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ओके, तो दोस्तों चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। विच डिनोट्स मटेरियल्स, जो मटेरियल्स को डिनोट करते हैं। दोस्तों क्या आप वाटर को गिन सकते हैं, एक मटेरियल है, किसमें आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। क्या आप चाय को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड, कॉपर, जितना भी मेटल है सब आपका द्रव्यवाचक संख्या में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। जितना भी लिक्विड चीज है सब किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। ओके दोस्तों, बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम हम लोग इन सबको क्लियर और हो जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो दोस्तों पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक कहते हैं। इसमें ऐसा वर्ड रहेगा जिसमें भाव व्यक्त करेगा, जैसे which denotes क्वालिटी, एक्शन, स्टेट्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। क्वालिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी को आप क्या गिन सकते हैं, नहीं, बस आप भाव व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं ये बच्चा ईमानदार है, ये लड़का ईमानदार है। ब्रेवरी, ये बच्चा बहादुर है। तो इसको हम लोग गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरा ये क्या है, इसको हम लोग खाली भाव व्यक्त कर सकते हैं इसमें कि ये है, क्वालिटी बताया जा रहा है इसमें कि ब्रेव है, ईमानदार है, सिंसियर है। ओके दोस्तों, दूसरा है एक्शन। एक्शन मीन्स ऐसा चीज जिसमें एक्शन हो, जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है। हंस रहा तो आप खाली दांत देख पा रहे हैं, हंसी को देख पा रहे हैं क्या, नहीं। तो इस टाइप का जब वर्ड रहेगा तो वो क्या होगा, एक्शन, लाफ्टर, क्राइम भी आ सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट, स्टेट में जैसे पॉवर्टी, यूथ, इसको अवस्था बोला जाता है, अवस्था। पॉवर्टी, गरीबी, बोल सकते हैं कि एक गरीबी है, दो गरीबी है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन स्टेट्स है और इसमें क्या है, इसमें मतलब भाव व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो नाउन रहेगा उसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों दुनिया में जितना भी चीजें सब नाउन के अंडर में आता है, जिसको 5 भाग में क्लासिफाइड किया हुआ है। तो दोस्तों ये 5 टाइप का तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल रूल्स है जिसको एग्जाम एसएससी के एग्जाम्स में पूछा था इंग्लिश में।
तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जितना भी रूल्स है उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को एक स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों नाउन्स का डिटेल्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने के बाद हम लोग एसएससी में जो स्पॉटिंग द एरर्स आता है उसमें 2 या 3 मार्क्स का आता है, उसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि बहुत सारा ऐसा नाउन्स है जिसको क्या लास्ट में एस रहता है, उसको हटाकर सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है जिसके अंत में लगे एस को हटाकर सिंगुलर नहीं किया जा सकता, उसको सिंगुलर हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एसेट्स, एम्स, शॉर्ट्स, एमेंट्स। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार का रहेगा, ऑल हिज एसेट्स वेर सीज्ड, उसका पूरा संपत्ति को सीज कर लिया गया। एम्स आर गिवन टू द बेगर्स, भिखारी सबको दान दिया गया। तो दिस इस प्रकार का जो सेंटेंस रहता है में जो लास्ट में जो एस रहता है, जो लास्ट में एस रहता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको एस को हटाकर सिंगुलर नहीं किया जा सकता इस प्रकार का शब्द में। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के जो शब्द है जैसे एसेट्स हो गया, एम्स हो गया, SHORTS शॉर्ट्स है, AMENTS एमेंट्स। तो इस प्रकार के शब्द में इसको एस को हटाकर हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आते हैं दूसरा रूल में। दोस्तों दूसरा रूल क्या है हमारा? कुछ नाउन देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो कुछ नाउन्स क्या लगते हैं? देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते क्या हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। लास्ट में ES आ रहा है, एस लास्ट में एस आ रहा है। तो एस आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, देखने में लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स क्या? उसमें इज का प्रयोग होगा, आर का नहीं। इज, एम, आर, वाज, वेर, इस सब को आपको डिटेल्स में बताया जाएगा हेल्पिंग वर्ब का। तो दोस्तों अभी फिलहाल इसको समझते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ पे इज यूज किया जा रहा है। न्यूज एक सिंगुलर है जिसके चलते इसमें इज यूज किया जा रहा है जो सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, इज यूज किया जा रहा है। फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज यूज किया जा रहा है। मतलब जितना भी है फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, जो भी है जितना भी नाउन्स रहेगा ये सब सिंगुलर में आएगा। कभी भी ऐसा रहा कि पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग गलत कर देंगे। ओके, बहुत सारा नाउन ऐसा होता है जो देखने में प्लूरल जैसा लगता है और काम होता है, यूज होता है सिंगुलर जैसा। उसी प्रकार बहुत सारा ऐसा नाउन है जो देखने में लगेगा सिंगुलर है, उसके लास्ट में एस नहीं रहेगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या काम करेगा? प्लूरल का काम करेगा। जैसे चिल्ड्रेन, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, चाइल्ड एक होता है और चिल्ड्रेन इसका प्लूरल होता है। तो इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ, जिसके चलते इसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। तो चिल्ड्रेन एक क्या है? एक प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल में आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। पीपल देखने में लग रहा है सिंगुलर जैसा लेकिन यूज होता है प्लूरल जैसा। कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन। आइए दोस्तों एग्जांपल के साथ समझते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मतलब बहुत सारा जानवर उसमें है। आर से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल है। तो एग्जाम में किस टाइप से दिया रहेगा? यहाँ पे दिया रहेगा कैटल इज दिया रहेगा। आपको यहाँ समझना है कि कैटल इज नहीं होगा, स्पॉटिंग द एरर में आपको यहाँ समझना होगा कैटल एक प्लूरल शब्द है, तो इसके जगह पे क्या यूज करना होगा? आर यूज करना होगा। सेम पुलिस, पुलिस देख के लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन पुलिस के बाद हमेशा क्या होगा? हैव होगा, प्लूरल, हैज कभी नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार का चीज को हम लोग को देखना होगा और एग्जाम में इसी को रिमेम्बर करके करना होगा कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों को हम लोग क्या करना होगा? देखना होगा, समझना होगा। दोस्तों
चौथा रूल हमारा है कि कुछ ऐसा नाउन्स है जिसका बोलचाल में गलत यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। दोस्तों जनरली कजन मतलब ही होता है कि ब्रदर सिस्टर उसमें आ जाता है। अगर आप इसके जगह पे कजन ब्रदर के जगह पे लिखेंगे कजिन, तो इसी में आपका ब्रदर भी आ जाएगा और सिस्टर भी आ जाएगा कजिन में। ओके। दूसरा है दोस्तों गुड नेम। हम लोग किसी किसी को पूछते हैं कि व्हाट्स योर गुड नेम, तो गुड नहीं लगाने से गुड नहीं लगाया जाता इसमें, बस नेम के जगह पे खाली नेम होता है। तीसरा है दोस्तों बिग और स्मॉल ब्लंडर। ओके दोस्तों, इसका मतलब ही होता है बहुत बड़ा भूल, बड़ी भूल, बड़ी भूल। तो बिग और स्मॉल लगाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वर्ड खुद बड़ी, इसका मतलब ही होता है बड़ा भूल। तो बिग ब्लंडर बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो कुछ शब्द है जिसका क्या है डेली बोलचाल में गलत यूज होता है, तो हम लोग को इसको कलेक्शन करना होगा। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, उसको हम लोग क्या करना है, कजन लिखना है। ओके, इसी में क्या आ जाएगा, ब्रदर, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। दोस्तों पांचवा रूल है हमारा कि अगर कोई नाउन है उसके बाद प्रीपोजिशन होगा और उसके बाद सेम वही नाउन फिर रिपीट होगा, तो वो सिंगुलर में आता है। सिंगुलर में मतलब उसमें क्या यूज होगा, इज यूज होगा, वाज यूज होगा। ओके, उसके बाद हैज यूज हो सकता है, हैव यूज हो सकता है, हैव नहीं है। तो इस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज होगा। जैसे शिप आफ्टर शिप, इज लिखा हुआ है, इसमें आपको देख के लगेगा कि शिप आफ्टर शिप, इसमें क्या है, बहुत सारा शिप है। तो बहुत सारा शिप है, इसमें क्या है, एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है बीच में, और एक नाउन और दो नाउन दोनों क्या है, एक दूसरे के बाद रिपीट हो रहा है। एक प्रीपोजिशन के बाद उसको फिर रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो भी रहेगा वर्ड, इस प्रकार का वर्ड क्या, एक वर्ड है, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, टाउन टू टाउन। ओके, तो इस प्रकार का जो शब्द रहेगा उसमें क्यों क्या है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसमें हमेशा इज, वाज, हैज, इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ओके दोस्तों, छठा रूल है हमारा कॉमन जेंडर नाउन। तो इसमें क्या है कि ये जो शब्द रहेगा, ये जो नाउन है, ये दोनों जेंडर है। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। वर्कर लड़का हो सकता है, लड़की भी। तो इस प्रकार का जो नाउन रहेगा उसको कॉमन जेंडर नाउन बोलेंगे। ओके, कॉमन जेंडर, इसमें दोनों डुअल जेंडर भी बोल सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, ये हमारा 7वां पॉइंट है, 7वां रूल। दोस्तों ये रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है उसमें। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, और हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम इस प्रकार का क्वेश्चन को दिया जाएगा, आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का जो रूल होता है, इसका क्या रूल है इस प्रकार का नाउन का। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसा शब्द रहेगा जिसमें हाइफन दिया रहेगा, हाइफन, जैसे सपोज हाइफन इसको बोला जाता है, कोई दो शब्द रहेगा, 5 स्टार। ओके, तो इस प्रकार का जब भी शब्द रहेगा जिसमें हाइफन रहेगा, हाइफन, तो इस प्रकार का जो शब्द रहेगा हमेशा क्या है, इस सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। इसमें एस या ईएस कभी नहीं जुड़ेगा। जैसे दोस्तों ही गैव मी 200 रुपीज नोट, तो रुपीज में एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है, इसमें क्या होगा, रुपी होना चाहिए। ओके दोस्तों, ही स्टेड इन 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है, तो ये हाइफन के चलते हमको इसको सिंगुलर में करना होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अभी हमारा सही है। तो जब भी हाइफन आपको दिखेगा तब आपको समझना है कि वह सिंगुलर में है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट और आखिरी रूल है 8वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे।
जिससे इस प्रकार का क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये इस प्रकार का सेंटेंस में जब नाउन को देना रहेगा तो नाउन जो रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। जैसे पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, दो। डजन मतलब क्या होता है, दर्जन, मतलब 12। तो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में कब रहता है, जब उससे पहले कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आए, जैसे 1 किलो, 2 दर्जन, 100 आदमी। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या है कि उसमें इस सब को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। देखिए दोस्तों, यहाँ पेयर लिखा हो, पेयर मतलब जोड़ा। मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ शूज है, मेरे पास 2 जोड़ा जूता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एस नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है, 2, 100, 1000, मिलियंस। जब भी कुछ न्यूमेरिक दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। बट अगर इससे पहले न्यूमेरिक ना रह के ऐसा कुछ रहे जिसको हम लोग काउंट कर सके, तो उस प्रकार क्या करेंगे, उस टाइम पेयर को क्या करेंगे, पेयर्स लिख देंगे। डोजन को क्या कर देंगे, डोजन्स लिख देंगे। सपोज डोजन्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ रुपीज। ओके दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 8 टाइप का जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया है। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में हमको बता दीजिए, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका जितना भी है प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, दूसरा पार्ट में मिलेगा। और आप घर में प्रैक्टिस कीजिए इसको, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को आप बनाइए। आप स्पॉटिंग ऑफ एरर में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उसको क्लियर कीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है तो आप नोट्स बनाइए और हमको कमेंट में बताइए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हम कमेंट के द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।